संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें। मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है। बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें
कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा, अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके वैर न होवे,
पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी। सूत्र नंबर 2.22, जब वनस्पति जीवादि रूप से अपनी संतति बढ़ाती है तथा सब जीवों में मैथुन संज्ञा होती ही है, तो पत्थर यदि दूसरे पत्थर पैदा करते हैं तो इसे स्वीकारने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों? ऐसा है, सिद्ध करना अलग बात है और वास्तव में होना अलग बात होती है ना। मैथुन संज्ञा एक इंद्रियों में अगर हम दिखा पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे, तो 5 प्रकार के एक इंद्रियों में थोड़ा हमें वनस्पति के बारे में जो ज्ञान होता है, वनस्पति जिस तरह से ग्रोथ करती है, उसमें हम कुछ सिद्धि कर सकते हैं। वस्तुतः वो भी एक्चुअली वो नहीं कह सकते कि वो भी मैथुन संज्ञा ही है, लेकिन समझाने की दृष्टि से होता है। तो वनस्पति में तो समझाया जा सकता है, क्योंकि आज का विज्ञान भी उसमें थोड़ा सा इस तरह से कुछ नर मादा की कल्पना करता है, यद्यपि वो भी सिद्धांत की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन वो ठीक है समझने के लिए। बस इतना ही है कि बस हम उसको समझ सकते हैं, किसी भी नए व्यक्ति को समझा सकते हैं। तो वस्तुतः तो वनस्पति में भी हम मैथुन संज्ञा सिद्ध नहीं कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, और पत्थर आदि में तो वो भी सिद्ध नहीं हो सकती है। ये पत्थर की वृद्धि होना या उत्पन्न होना, ये सब कोई मैथुन संज्ञा के परिणाम नहीं है, क्योंकि वो तो जो है एक इंद्रिय में संभव ही नहीं है ना। क्योंकि एक इंद्रियों का जिस तरह का एक स्पर्शन इंद्रिय के साथ जीवन जीना होता है, उस जीवन के साथ में कोई भी संज्ञा बुद्धिपूर्वक नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके पास में मन नहीं होता है। तो इस तरह से हमें केवल यह चीज़ें
स्वीकारनी चाहिए, श्रद्धा से माननी चाहिए, क्योंकि इन भावों का उनमें अभाव नहीं है। लेकिन उसका कार्य दिखाई दे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो एक इंद्रियों में किसी भी तरह की संज्ञा की सिद्धि करना कठिन है, लेकिन संज्ञा का अभाव नहीं है, क्योंकि वो संसारी जीव हैं, इसलिए हमें उनमें संज्ञा को विद्यमान होती हैं, ऐसा कहना होता है। राजेंद्र जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया कि श्रुत मन का विषय है, तो अमनस्क जीवों में श्रुत ज्ञान कौन सी इंद्रिय से होता है? क्या अमनस्क जीवों को श्रुत ज्ञान समनस्क जीवों की तरह ही होता है या नहीं? श्रुत मन का विषय है, इसका मतलब यह है कि जो मन वाले होते हैं वो श्रुत माने सुन सकते हैं, श्रुत माने शास्त्र को सुन सकते हैं, है ना। तो शास्त्र को सुनने वाला जो ज्ञान है वो समनस्क जीवों में आता है, और अमनस्क जीवों में जो ज्ञान रहता है वो उनके अपने श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो उन्हें श्रुत ज्ञान प्राप्त है वो अमनस्क जीवों में रहता है। तो समनस्क जीवों का ज्ञान अमनस्क जीवों के ज्ञान में इस तरह का अंतर हमें समझ करके चलना चाहिए। इन्हीं का एक और क्वेश्चन, ज्ञानावरणी कर्म के पूर्ण क्षय होने से पांचों ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाने चाहिए, परंतु सिर्फ केवल ज्ञान ही रहता है। मेरी जिज्ञासा है कि बाकी के सारे ज्ञान का क्या होता है, वे कहाँ चले जाते हैं और प्रकट क्यों नहीं होते? जिज्ञासा अच्छी है लेकिन आप सिद्धांत को और जब बारीकी से देखेंगे तो ये समझें कि आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उस ज्ञान स्वभाव पे आवरण पड़े हुए थे, है ना। उन आवरणों में से कुछ कुछ आवरण हट रहे थे, उघड़ रहे थे, और कुछ आवरण उसके हल्के होकर के प्रकट हो रहे थे। तो इस तरह से जब ये काम चल रहा था तो ये काम तो उस ज्ञान स्वभाव के साथ ही चल रहा था। हमने उसको नाम दे दिया, ये मतिक ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। ये सब नाम उस ज्ञान की ही अलग अलग तरह के प्रकट होने के नाम थे। जब ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया तो ये छोटे छोटे नामों की जरूरत क्या पड़ी? अब तो वो ज्ञान पूर्ण स्वभाव में आ गया, वो केवल ज्ञान हो गया। तो अब उसके लिए हम मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये ज्ञान तो हमारे काम चलाऊ ज्ञान थे जिनसे हम अपना काम चला रहे थे, है ना। तो वो ज्ञान कोई अलग से ज्ञान नहीं है, वो हमारी आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उस ज्ञान स्वभाव पर आवरण इन पांचों ज्ञानावरणी कर्मों ने डाल रखा है। अब उसमें से हर एक ज्ञानावरणी कर्म का अपना अपना जब क्षयोपशम हो जाता है तो उस संबंधी ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो हम कहते हैं मतिक ज्ञान आ गया, श्रुत ज्ञान आ गया। वो कोई नया ज्ञान नहीं आ गया, वो उसी ज्ञान स्वभाव में से वो ज्ञान आ गया। और जब पूरा ज्ञान प्रकट हो गया तो बस केवल ज्ञान आ गया। अब उसके लिए मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान जब आ गया तो ये क्षयोपशम ज्ञान उसके साथ में रह ही नहीं सकते हैं। ये क्षयोपशम दशा है, वो क्षय की दशा है। जो क्षय की दशा होती है वो पूर्ण रूप से आवरणों के नष्ट होने पर होती है। और ये ज्ञान हमेशा बस ऐसे ही काम करेंगे, थोड़े से हो गए, थोड़े से ज्ञान को दबाएंगे, थोड़े सा ज्ञान को प्रकट कर देंगे। तो ये क्षयोपशम दशा कहलाती है। क्षयोपशम दशा में होने वाली जो ज्ञान की परिणति है वो क्षायिक दशा में नहीं रहती है, क्योंकि क्षायिक दशा में अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से हो जाती है। सरिता जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुजी आजकल योगा कराने वाले शंख बजाने के लिए कहते हैं, तो क्या शंख को घरों में रखना उचित है या नहीं? अब ऐसा है, अभी हम न्याय शास्त्र पढ़ रहे थे, प्रमेय रत्नमाला, है ना। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज आई, कई तरह की हेतुओं की बाधाएं दी जाती हैं या पक्ष की बाधाएं दी जाती हैं। तो उसमें एक आता है, कुछ चीजें होती हैं लोक बाधित, है ना। ये हेतु होते हैं, हित्वाभास के स्वरूप में बताए जाने वाले, जैसे कुछ पक्ष भी बताए जाते हैं। तो उसमें भी एक लोक बाधित चीज आती है। तो लोक बाधित का मतलब क्या होता है? जो लोक में बाधित हो उसी को लोक बाधित कहा जाता है ना। तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे मान लो हम शंख हैं, सीप हैं, इनको तो हम पवित्र मान लेते हैं, लेकिन अन्य कोई प्राणी के अंग हैं तो हम उसको पवित्र
नहीं मानते हैं। तो यह जो लोक में मान्यता है, इस लोक मान्यता के अनुसार चलना ही यह सही पक्ष कहलाता है। और अगर हम इसके विपरीत चलते हैं और कुतर्क करते हैं या तर्क देते हैं कि वो भी तो किसी प्राणी का अंग है, ये भी तो प्राणी का अंग है, तो ये लोक बाधित पक्ष कहलाता है। तो न्याय शास्त्र में भी इसको सही माना गया है। नहीं समझे? शंख हैं, सीप हैं, अगर ये आप घर में रखते हैं तो ये प्राणी के अंग होते हुए भी ये लोक में स्वीकृत हैं। ये उस तरह से अपवित्र नहीं है जैसे कि नर कपाल, एक उदाहरण दिया उसमें, माने मनुष्य की खोपड़ी रखने लग गए तुम घर में, वो भी तो मनुष्य का, वो भी तो प्राणी का अंग है। तो सब प्राणी के अंग एक जैसे नहीं होते। नर कपाल जितना अपवित्र है, ऐसे ये शंख और सीप अपवित्र नहीं है। ये लोक में जो प्रचलित है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये आचार्यों के सूत्र में लिखा हुआ है, तो हमें इसी सूत्र के आधार पर इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। दिमाग थोड़ा सा हमें खोल करके रखना चाहिए। हाँ। प्रीति जैन आगरा से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने 108 शांति विधान करने का संकल्प लिया है, और अगर हम शांति विधान के साथ साथ कल्याण मंदिर का विधान कर लें तो एक ही दिन में दोनों विधान अलग अलग काउंटिंग में आएंगे। हमें ये समझ नहीं आता कि आपको विधान करना है, भक्ति करना है कि काउंटिंग करना है, हा? ये काउंटिंग क्या चीज होती है? आप 2 की बात कर रहे हैं, एक तीसरा और जोड़ लो, वर्धमान स्तुत विधान है, 3 भी कर लो, एक और भक्ता मर्गा कर लो, 4 कर लो। ये काउंटिंग करने का मतलब क्या होता है? हमें भगवान की भक्ति करना है, हम भगवान की भक्ति में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए ना। काउंटिंग करके हम कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं क्या? क्या करना चाह रहे हैं? तो एक काउंटिंग वाली बात तो हमें समझ में नहीं आती। ये आप लोगों की जो साइकोलॉजी चलती है, इसको आप सुधारें। समझ आ रहा है ना कि हमें भगवान की भक्ति करना है। हम चाहे शांति विधान कर रहे हैं, चाहे उसी में कल्याण मंदिर भी कर लें, भगवान कोई फर्क पड़ रहा है क्या? किसके लिए कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आता कि आप कौन, क्या स्वरूप समझ करके क्या क्रिया करते हैं। कभी कभी यही समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे आपको डर लगता हो कि शांतिनाथ भगवान के विधान के बीच में पार्श्वनाथ भगवान के विधान कर लेंगे तो शांतिनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? है क्या मतलब होता है ये सब बातों का? तो थोड़ी समझदारी की बातें किया करो कभी कभी, सोच करके कि भाई हमें तो भक्ति करना है। किसी भी तरह से जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो रही है, काउंटिंग करने से क्या होगा? कोई जिनेंद्र भगवान वहां काउंट कर रहे हैं कि तुमने हमारे लिए 120 विधान कर लिए थे, शाबाश, मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? तो ये काउंटिंग का मतलब क्या होता है? समझ आ रहा है ना? भक्ति करो, भक्ति का भाव समझो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हो, वीतराग भगवान की भक्ति कर रहे हो, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपना समय भक्ति में लगाओ। मंजू जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय करने पर मैं सब भूल जाती हूँ, तो स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? स्वाध्याय विनय पूर्वक करना चाहिए, है ना। अपने अंदर के विनय भाव और बढ़ाओ। शुद्धि एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब भी हम शुद्धि के साथ स्वाध्याय करें, माने हमारे वचन, हमारे काय, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम भोजन कर रहे हैं वहीं पर 2 लोग भोजन करते हुए बैठे हैं, वहीं पर हम अपनी किताब खोल के बैठ गए, है ना। घर में तो ये सब चलता रहता है। तो ये स्वाध्याय का तरीका नहीं होता है। स्वाध्याय के लिए एक शुद्धि और एक विनय भाव, ये दोनों बना करके रखेंगे तो उससे हमारा क्षयोपशम बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूत्र नंबर 2.24 कक्षा 37 में मन के विशेष कार्य में क्रिया करना बताया, आंगोपांग हिलाना, पर ये तो असंगी तथा गर्भ में भी जीव करता है। मन के विशेष कार्य में नहीं बताया, वो उसके अंदर कोई भी चेष्टा हो रही है तो वो चेष्टा उसके अंदर रहने वाले जीव की सूचना देने के लिए होती है कि यहाँ पर जीव विद्यमान है, इसलिए वो कोई ना कोई हलन चलन आदि क्रिया करता है ना। थोड़ा सा जब जहाँ जिस चीज़ की विवक्षा होती है तो उस विवक्षा को ध्यान में रख करके वो बात कही जाती है। जब मन की विवक्षा है तो मन के अनुसार होने वाली हलन चलन अलग होगी, और जो सामान्य जो मन से रहित हैं उनके अंदर होने वाली हलन चलन अलग होगी। इस बात को भी ध्यान में रख करके हम उस चीज़ को समझ सकते हैं।
चंचल जैन न्यू दिल्ली से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया कि एक इंद्रिय आदि जीवों में कर्मों की जघन्य स्थिति बनती है, मगर उनमें तो मन होता ही नहीं, फिर कैसे कर्मों की स्थिति बनेगी? जगन्य का मतलब अन्य जो संगी जीव कर्म बांधते हैं उनकी अपेक्षा से जघन्य बनती है ना। वो उसको ऐसा नहीं समझना कि सर्वाधिक जघन्य बनती है, माने वो जघन्य इसलिए बन जाती है कि जिसके पास जितनी इंद्रियां होंगी, जितना बड़ा उसके लिए जो है जीवन मिलेगा या मन आदि मिलेंगे, जितनी बड़ी उसके लिए पर्याय मिलेगी, जैसे पंचेंद्रिय पर्याय है, तो उसके पास में सब तरह के फंक्शन खुल गए, है ना। अब उसके पास में कसाई करने के भी साधन खुल गए, सारे मन वचन काय के योगों से आश्रव होने के भी साधन खुल गए, तो उसके लिए अपने आप वह स्थिति बंध जो है अधिक होने लग जाता है। और जिनके पास केवल एक इंद्रिय है तो उनके लिए क्या है, जितना कर्म का उदय होगा हल्का सा, उतना ही कर्म का बंद होगा, वो अलग से कोई भाव कर ही नहीं पाएंगे। उनके लिए कौन सी कसाय नई उत्पन्न होगी, कोई योगों की क्रियाएं भी ज़्यादा नहीं होंगी, तो उनका जो कर्म बंद होता है वो उनसे हल्का होता है, जो पंचेंद्रिय होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। सुनीता सुनील जैन पुसद से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गर्दन कौन से परमेष्टि में है? अच्छा, ये तो पहले भी कहा जा चुका है, परमेष्टि 5 ही होते हैं, है ना। अब उन 5 परमेष्टियों में अरहंत और सिद्ध को छोड़कर के जो सर्वोत्कृष्ट परमेष्टि होते हैं वो आचार्य परमेष्टि होते हैं, तो गणधर परमेष्टि भी उसी आचार्य परमेष्टि की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वह अन्य मुनियों से बड़े होते हैं और सभी उपाध्याय आदि जितने भी होते हैं उन सबसे समौसरण में एक बड़े उच्च पद पर विद्यमान होते हैं, तो इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, इसलिए उन्हें आचार्य परमेष्टि के ही श्रेणी में लेना चाहिए। आचार्यों से भी वो बड़े श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। संदीप जैन कोटा से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, अवधि दर्शन के गुण स्थान 4 से 12 बताए गए हैं, परंतु कुअवधि ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन होता है, तो फिर गुण स्थान 4 से 12 से बाहर क्यों बताए गए हैं? कृपया जिज्ञासन का समाधान कीजिए। अवधि दर्शन अलग है और अवधि ज्ञान अलग है ना। अवधि ज्ञान तो मिथ्या और सम्यक ये दोनों रूप में होता है, जैसे हम कुअवधि भी कहते हैं और सुअवधि भी कहते हैं, लेकिन अवधि दर्शन एक तरह का ही होता है। अवधि दर्शन में कभी भी मिथ्यात्व या सम्यक्त्व का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए अवधि दर्शन जो है वो मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञानी जीवों के साथ भी जुड़ जाता है, जो विभंग ज्ञानी कहलाते हैं, और सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानियों के साथ भी जुड़ जाता है। महाराज जी, मीना जैन का क्वेश्चन है, गुरुदेव, ईशु गति में जीव क्या करता है? क्या वह शरीर के योग पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है? क्या वह 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है? ईशु गति यानी बाण की तरह सीधी गति, ऐसी गति जिसमें किसी भी तरह की कोई भी वक्रता नहीं होती, कोई मोड़ा नहीं लेना पड़ता जीव को। तो उस ईशु गति के माध्यम से वह जीव जब एक पर्याय को छोड़ कर के दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है, तो उस गति में उसके लिए कोई अधिक समय का अंतर नहीं रहता है। वह यहाँ से मरण किया, जहाँ उसको जन्म लेना है वहाँ वह जन्म ले लिया, सीधी सीधी उसकी जो गति होती है, जैसे हम बाण को छोड़ते हैं धनुष से तो वो सीधा जा कर के जैसे अपने ठिकाने पर लगता है, ऐसे ही सीधी गति को ईशु गति कहते हैं। चूँकि इस गति में कोई मोड़ा नहीं होता, विग्रह नहीं होता, इसलिए ये विग्रह वाली गति नहीं कहलाती। इसलिए इस गति में वह जीव किसी भी तरह से अनाहारक नहीं होता, वो आहारक ही बना रहता है। एक समय में ये हो जाने वाली गति होती है, और इधर उसका मरण का अंत समय होता है, उधर उसका जन्म का प्रारंभ हो जाता है, और उसी के बीच में यह ईशु गति हो जाती है। तो उस गति में उसके लिए निरंतर
वह आहारकता जो है वो बनी रहती है, और वह आहारकता बनी रहने के कारण से ही वह जीव उस समय पर उस गति में भी वह निरंतर, उसके लिए एक समय भी मिला नहीं जिसमें कि वह अनाहारक हो पाता। अनाहारक होगा तो ही वो नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना छोड़ेगा। तो इस जीव के लिए नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करने में निरंतर आती हैं, और उसमें एक समय होते हुए भी उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये अंतराल है, क्योंकि एक समय कहने में आता है, वो अंतर नहीं होता है। इसलिए वह गति सीधी सीधी आहारक अवस्था के साथ होती है। कर्म वर्गणाएं आती हैं, नौकर्म वर्गणाओं का वह ग्रहण वह अगले ही समय में पुनः कर लेता है, और कर्म वर्गणाएं तो हमेशा चलती रहती हैं। इसलिए नौकर्म वर्गणाओं का सद्भाव उस जीव के साथ में हमेशा बना रहता है। जब वह नौकर्म वर्गणाओं का अभाव होगा तब वह जीव आहारक अवस्था से अनाहारक अवस्था में आता है। तो ईशु गति में केवल वह आहारक अवस्था ही रहती है, इसलिए नौकर्म वर्गणाओं का सद्भाव ही मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। कीर्ति जैन औरंगाबाद से पूछ रही हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसा कहते हैं कि जब जीव का जन्म होता है तो वह अपनी आयु का बंध बांध के आता है, उस आयु का एक समय भी कम या ज़्यादा नहीं होता, तो अकाल मरण कैसे हो सकता है? क्या उस जीव का अकाल मरण भी पहले से ही निश्चित होता है? अकाल मरण कैसे हो सकता है? जब वह जीव अपनी किसी भी प्रकार की आयु का विच्छेद अन्य कारणों से करता है, और जो उसकी आयु समय पर पूरी होने वाली थी, उस आयु से पहले ही वह किन्हीं बाहरी कारणों के माध्यम से वह अपनी आयु को पूरा कर लेता है, तो वह समय से पहले भी वह उस आयु का क्षरण कर लेता है। समय से पहले भी आयु नष्ट हो जाती है। इसी का नाम अकाल मरण कहलाता है। अकाल मरण निश्चित होता है ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अकाल मरण होने के कई भी कारण अचानक से भी उपस्थित किए जा सकते हैं और होते हैं। अचानक से कोई भी घटना घटती है, किसी भी तरह से सामूहिक रूप से भी बहुत सारे अचानक से मरण होते हैं, तो ये सब अकाल मरण की श्रेणी में आते हैं। अन्य जीवों के साथ भी किसी जीव के लिए इस तरह का जब मरण हो जाता है तो वह भी अकाल मरण कहलाता है, और अकाल मरण निश्चित ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अकाल मरण किन्हीं भी बाहरी साधनों कारणों के माध्यम से हो सकता है। आप देखते हैं कि अगर व्यक्ति के लिए एक साथ कोई विषाक्त भोजन मिल जाए, है ना, विषाक्त कोई पानी आ जाए, तो उसके कारण से उसकी आयु आदि भी इस तरह से नष्ट हो जाती है कि वह समय से पहले भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी को अकाल मरण कहते हैं। ये अकाल मरण किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, जो बाहरी कारण अनेक रूपों में बताए गए हैं। इसलिए अकाल मरण निश्चित ही होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अकाल मरण किसी का भी किसी के माध्यम से कराया जा सकता है। आतंकवादी होते हैं तरह तरह के, आपने देखा होगा, जैसे बॉम्बे जैसे होटलों में उन्होंने एक साथ अनेक लोगों के लिए गोलीबारी की, अनेक लोगों के लिए मारा, तो ये सब अकाल मरण कहलाता है। कोई वहाँ पर लोग मरने के लिए नहीं बैठे थे, लेकिन एक साथ सबकी मृत्यु हुई, ये सब अकाल मरण होता है। ये कुछ निश्चित ही होता है, ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता। अकाल मरण की अपनी एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था काल की अनिश्चितता को ही बताने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर रेणु जैन मोदी नगर से पूछ रही हैं, ज्ञासा है कि मैं नंदीश्वर विधान से है। मैं एक बार पूर्ण नंदीश्वर विधान कर चुकी हूँ। अब मेरा भाव है कि श्रावण शुक्ल पक्ष में से 10 लक्षण पर्व के मध्य एक एक दिन की पूजन अलग अलग 8 दिनों में कर लें। जिस दिन पूजन करें उसी दिन यथाशक्ति उपास कर लें। ऐसा करने में कोई दोष तो नहीं है? भगवान की पूजा करने में, जिनालयों की विधान पूजा इत्यादि करने में दोष क्यों होगा? दोष किसी भी तरह के
कोई भी तरह के जब हम कोई भी पूजा विधान आदि करते हैं तो उनमें कभी भी कोई दोष नहीं आता। आप लोग इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहा करें। और ये जो अकृत्रिम जिनालयों की पूजा है ये हम किसी भी समय पर कर सकते हैं। आपकी सुविधा बढ़ रही है कि हम 10 लक्षण पर्व में वैसे ही व्रत उपवास करते हैं और उसके साथ में ये अकृत्रिम जिनालयों की पूजा करें तो आप आराम से कर सकते हैं। एक ही में सब कुछ गर्भित होता है। आप अकृत्रिम जिनालयों की पूजा करेंगे तो उसी में सब पंच परमेष्ठी की पूजा, 10 धर्म की पूजा सब कुछ गर्भित होती है उसी में। आप आराम से कीजिए, आपके लिए अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।